निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल। धनी को लग जाए कांटा, धनी को लग जाए कांटा, पूछे लोग हजार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हरे विष्णु, हरे नारायण, हरे कृष्णा। ओए होए, जय माता दी। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। जी हाँ, आज 13 अप्रैल है, दिन है सोमवार का। और आज केवल बैसाखी ही नहीं है बल्कि वरुथली एकादशी भी है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी की जो तिथि है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। कैसा है मेरा ये संसार, आप जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। कार्यक्रम अपने आप में, बैसाखी पंजाब का नववर्ष होता है, तो आज के दिन असम में भी नववर्ष बनाया जाता है, तमिलनाडु में भी नववर्ष बनाया जाता है, बहुत सारी जगहों पर आज हैप्पी न्यू ईयर भी है। और साथ में आज एकादशी का पर्व आ गया, लेकिन थोड़ा सा फीका हो गया क्योंकि जितने पंजाबी हैं आज वो सरसों का साग, मक्के की रोटी, दाल मखनी, चावल और तरह तरह के पुलाव खाते हैं। आज बैसाखी को धूम धड़ाके से मनाते हैं, लेकिन आज आप चावल नहीं खा सकते। और अगर आप पंजाबी हैं और आपके यहाँ बैसाखी मनाई जाती है तो ये भूलिएगा मत कि आज एकादशी भी है। आज एकादशी पर पंच योग बनने जा रहा है जो कि जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। एक बात बताऊंगी, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि आप जिंदगी की शुरुआत मुस्कुराते हुए करें। कर भला तो हो भला, ओए होए, जस्ट बिलीव इन कर्मा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद ही खास माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से विष्णु भगवान की कृपा अति आप पर होती है। और ओए होए, विष्णु की क्या, महालक्ष्मी की भी आप पर कृपा होती है। इस व्रत को रखने से जीवन में परेशानियां खत्म होती हैं। खासकर अगर ये बैसाख महीने की पहली एकादशी हो तो ये अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बैसाख के महीने की जो एकादशी है उसका महत्व ज़्यादा होता है क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु को बेहद 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 प्रिय है। कहते हैं इस एकादशी को लेकर मान्यता है कि इसका फल हजारों साल की तपस्या के बराबर होता है। ये व्रत पापों को दूर करने वाला, जीवन में सुख समृद्धि को लाता है। खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एकादशी के चमत्कारी उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। पहले तो भैया सुबह जल्दी उठ जाइए, अच्छे से सजिए सवरिए क्योंकि आज एकादशी भी है और आज हुए बैसाखी भी है। गुरुद्वारे जाइए, घर के मंदिर में पूजा कीजिए, हो सके तो आज पीले कपड़े पहने, आज दान पुण्य जरूर करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण जरूर करें। एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु को गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो इससे ज़्यादा धन लाभ देने का और कोई योग नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में जो शालिग्राम भगवान है उन्हीं का आप जो है अभिषेक करें, उन्हीं की आप पूजा करें, उन्हीं को आप स्नान कराएं, उन्हीं को आप तुलसी अर्पण करें, उन्हीं की पूजा करें। और देखिए ना, आज हरिहर 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 मनाऊं कैसे? आज तिथि के हिसाब से भगवान विष्णु का दिन है, लेकिन दिन है सोमवार का। तो आज किसका दिन हो गया? आज मेरे महादेव का दिन हो गया। भगवान विष्णु की पूजा करने से सब कुछ आपको मिलेगा और यकीन मानिए कि जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इसलिए आज भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना करें, चावल का दान करें। कर्जे की समस्या अगर आपको तंग कर रही है तो सुबह सवेरे पीपल के पेड़ पर जाकर चीनी वाला जल अर्पण करें और साथ में घी का दीपक भी जरूर जलाएं और अपने पितरों को याद कर कर उनसे इस कर्जा उतरने की कामना करें कि आप, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप ही का बच्चा हूं, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो, कर्जा उतारने में मेरी मदद करो। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की अर्चना करने से, पीले रंग के कपड़े पहनने से, पीला दान करने से, पीला पपीता हो गया, बेसन हो गया, और आप भगवान नारायण को याद कर कर पीले फूलों से उनका श्रृंगार कराएं। किसी मंदिर को पीले रंग के गुब्बारों से सजवा दीजिए। ओए होए, नौकरी पेशे में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आज का विशेष उपाय है, आज के दिन आपको गाय को कोई पीली चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए, जैसे बेसन के लड्डू, जैसे आम, जैसे केला ज़रूर खिलाएं। इस एकादशी पर रात को घर में भगवान श्री हरि के मंदिर में बैठकर नारायण नारायण करें और 9 बत्ती का दीपक जरूर जलाएं। पूरी रात जागे, एक दूसरे के साथ भगवान की चर्चा करें। इसे कहते हैं धर्म पर चर्चा। आप सुंदरकांड करें, आप विष्णु सहस्त्रनाम करें, आप बजरंग बाण करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, आप रामायण करें, आप गीता करें, जो भी करें पर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की तिथि पर तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। और अगर कुछ लोग करते हैं, कुछ
लोग नहीं करते, लेकिन इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ये आपकी मर्जी, अगर आपकी सासू माँ ने शुरू से तुलसी पे जल नहीं अर्पण करवाया तो मत करिए। आपको तुलसी को कभी भी गंदे और झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए, बाल खुले कर कर नहीं छूना चाहिए। बाल बांध कर तुलसी जी के पास जाएं, उन्हें चुन्नी अर्पण जरूर करें। और पंचक का साया 13 अप्रैल को घनिष्ठा नक्षत्र एकादशी का मेल हो रहा है। ये कोई सामान्य तारीख नहीं है, ग्रंथों में इस सहयोग को विशेष माना जाता है। पंचक के दौरान चंद्रमा 5 ऐसे नक्षत्रों से गुजरता है जिसे जीवन के अलग अलग हिस्सों में सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। आपको समझाती हूँ कैसे। घनिष्ठा नक्षत्र, इस नक्षत्र के दौरान अग्नि का भय सबसे अधिक होता है। शतभिक्षा नक्षत्र, ये नक्षत्र रिश्तों में जहर घोलने का काम करता है। पूर्व भाद्रा नक्षत्र, इससे रोग का कारक नक्षत्र माना जाता है। इस समय पे शुरू होते ही बीमारियां लंबे समय तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती हैं और उसको तंग करती हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र में कोई छोटी सी लापरवाही भी धन हानि और कानूनी दंड बना देती है। रेवती नक्षत्र, इस नक्षत्र में धन हानि की संभावनाएं होती है और विशेषकर घर की छत जो है ना वो गिरने की कारण बन जाती है, कहीं पर पुल गिर जाता है। तो वैसे भी अभी तो मैं आपको बता दूं, मार्च, अप्रैल और मई का समय कुछ अच्छा है ही नहीं। 11 मई तक तो स्थितियां खराब ही रहेंगी जब तक मंगल रह रहे हैं मीन राशि में। दुनिया में उथल पुथल रहेगी। एक बात और बता दूं, एकादशी पर पंचक योग हमेशा बुरा नहीं होता। जो लोग सरकारी नौकरी, प्रॉपर्टी डीलिंग, राजनीतिक से जुड़े हैं उनके लिए पंचक योग उन्नति देने वाला भी है, इसलिए कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगी कि अगर आपने बैसाख के महीने में दान पुण्य नहीं किया तो कोई चीज़ है अभी आप मिस कर रहे हैं। मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं, एकादशी पर शांत मन से व्रत रखिए, मन में डर बिल्कुल मत लाइए, भगवान विष्णु के सामने बैठिए, पुष्प अर्पण करिए, हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए और 13 अप्रैल वाले दिन भंडारे कीजिए, नगर कीर्तन कीजिए, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, प्रभु के सानिध्य में रहकर अपने समय को अच्छे तरीके से बिताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी की, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की बैसाखी की। ओए होए, जय